नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, 27 एजेंडों पर लगी मुहर। तेईस जुलाई से 22 सितंबर तक पूर्वी चंपारण जिले में चलेगा दस्त रोकथाम अभियान। सिविल सर्जन ने जिले के सभी अस्पतालों के चिकित्सा पदाधिकारियों को लिखा पत्र। नरकटियागंज नगर के वार्ड 1 में बनी सड़क का ईओ ने अभियंताओं के साथ किया निरीक्षण। टूटी सड़क को किया जाएगा दुरुस्त। फिलिस्तीनी झंडा लहराना पड़ा महंगा, मामले में 3 गिरफ्तार, 9 नामजद समेत कई अन्य पर मामला हुआ दर्ज। नरकटियागंज में छापेमारी जारी। नरकटियागंज के मंडी में पुलिया का पानी अवरुद्ध, खेतों में जलजमाव, ग्रामीणों में है आक्रोश। नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय में स्वच्छता कर्मियों के बीच बांटे गए रेनकोट। 140 स्वच्छता कर्मियों के बीच बांटे गए रेनकोट सहित अन्य सामान। आरओबी निर्माण में गड़बड़ी देख भड़के वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार, सुधार करने का दिया निर्देश। बगहा के नारायणपुर घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी में शवों को खोजने का चलाया अभियान। पिछले दिनों नेपाल में हुए बस हादसे के बाद त्रिशूली नदी में बहे लोगों के लिए चलाया गया यह अभियान। बगहा एसडीएम द्वारा बगहा 1 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया गया औचक निरीक्षण। एसडीएम ने पदाधिकारियों व कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बगहा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई संपन्न। अनुमंडल क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर हुई बात। पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रखंड मुखिया संघ की बैठक का आयोजन। उत्तरी मनसिंघा पंचायत की मुखिया सल्लू खानम के परिजन व घर पर हुए हमले की सभी ने की घोर निंदा। और मोतिहारी में बीएमडी कैंप का आयोजन। चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में सन फार्मा के द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति भी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की बैठक में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंदर दलहन फसल के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति मिली है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। पूर्वी चंपारण जिले में दस्त की रोकथाम को लेकर 23 जुलाई से 22 सितंबर तक लोगों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री एवं अभियान के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति पटना द्वारा जारी किया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर ORS एवं जिंक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रखने का निर्देश दिया है। अभियान के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु CHO, स्टाफ नर्स एवं सहयोगी संस्थानों का सहयोग लिया जाए। डीसीएम नंदन झा ने बताया कि गर्मियों और बरसात के मौसम में बच्चों में दस्त के केस ज्यादा मिलते हैं। इनसे बचाव के लिए आशा, जीविका व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से बच्चों व अभिभावकों को हाथ धोने व साफ सफाई की जानकारी दी जाएगी। दस्त होने पर बच्चों की सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों को मुस्तैद किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 1 में टूटी सड़क को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उक्त सड़क की जांच ईओ उपेंद्र कुमार सिन्हा, नगर प्रबंधक रितेश कुमार ने नगर पंचायत के अभियंताओं की टीम के साथ की। ईओ ने बताया कि वार्ड संख्या 1 में बनी सड़क 2 जगहों पर टूट गई है। मामले में संवेदक को निर्देश दिया गया है। सड़क को बरसात बाद दुरुस्त किया जाएगा। हम लोग जो है आज निरीक्षण किए, उसमें हमारे साथ जो है सहायक अभियंता थे, सभी तीनों जेई थे, नगर प्रबंधक थे और हमारे जो है स्वच्छता पदाधिकारी थे। हम लोगों ने देखा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया उस रोड का वार्ड नंबर 1 में और पाया कि 2 जगह जो है वो रोड धंस गया। तो उस रोड जो धंसा है वो मिट्टी के, जैसे जेई ने हमें बताया कि मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं रहने के कारण जो है वो 2 स्थान पर धंस गया है। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसको जो है अभी बरसात थोड़ा सा रुक के, बरसात जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको जो है उसको फिर जो है उसका बढ़िया से जो है उसको तोड़ते हुए बढ़िया से बनवा दिया जाए। उस दोनों स्पॉट को बढ़िया से जो है बनवा दिया जाए। बिहार में मुहर्रम के दौरान कई जगहों पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक मामला नरकटियागंज से भी सामने आया है। खबर के मुताबिक यहां भी मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। पूरा मामला नरकटियागंज के शिवगंज का बताया गया है। वहीं इसे लेकर बेतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में एक लाइसेंसधारी डीजे संचालक और एक झंडा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं 9 नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और 100 से अधिक अज्ञात भी शामिल हैं। डीएसपी सपना रानी ने बताया कि अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे प्रतिनियुक्त वहाँ पे पुलिस अधिकारी, दंडाधिकारी एवं अन्य सोशल मीडिया के द्वारा, वैसे ही हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और उसके बाद से निरंतर हम लगे हुए हैं। आज भी छापेमारी भी कर रहे हैं। 3 अरेस्टिंग हुई है इसमें और बाकियों को भी किया जाएगा। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? 3 अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से एक लाइसेंस धारक है, एक डीजे संचालक है और जो तीसरा है, एक जो झंडा फहरा रहे थे, उसमें से बहुत सारा लोग है, जिसमें से एक हो चुका है। कितने लोगों पर केस किया गया है? केस किया गया है, मतलब 9 नामजद हैं एवं अन्य अज्ञात हैं। नरकटियागंज प्रखंड के मल्दी गांव में पुलिया का पानी अवरुद्ध हो जाने के विरोध में ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीण पुलिया अवरुद्ध होने के कारण वार्ड संख्या 4 और 5 में पुलिया के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि भसुरारी पंचायत के वार्ड संख्या 4 और 5 में बने डीआरडी पुलिया को अतिक्रमित कर भर दिया गया है। इससे किसानों के कई एकड़ जमीन में लगी धान की फसलें डूब गई है। गन्ना की फसलों पर भी बुरा असर हो रहा है। समस्या यहाँ यही है कि यहाँ मल्दी गाँव में 50 से 60 एकड़ ज़मीन लगभग भूमि पानी के निकास नहीं होने के चलते बंजर पड़ा हुआ है। यह ज़मीन यहाँ के सबसे उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रशासन को भी शिकायत किए थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों के बीच रेनकोट, जूता एवं पोशाक का वितरण किया गया। नगर परिषद के करीब 140 सफाई कर्मियों को रेनकोट मुहैया कराया गया। सभापति रीना देवी ने बताया कि कार्यालय के सफाई कर्मचारी एवं चालक कर्मियों के बीच पोशाक एवं रेनकोट का वितरण किया गया है। इसके साथ ही बरसाती जूते भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है, ताकि स्वच्छता कर्मी बारिश के दौरान भी कचरा का उठाव, नाले की सफाई एवं पानी निकासी का कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ईओ उपेंद्र कुमार सिन्हा, नगर प्रबंधक रितेश गुप्ता मौजूद रहे। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने बगहा रेलवे गुमटी पर बन रहे आरओबी निर्माण कार्य देखकर भड़क गए और गुणवत्ता में सुधार किए बिना आगे का काम रोकने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने कई बार मुझसे आरओबी निर्माण में गड़बड़ी करने की बात बताई। इधर से गुजरते समय मुझे भी महसूस होता था कि अप्रोच रोड का दीवार काफी ऊंचा है और उसकी इंटरलॉकिंग सही नहीं है। सुनिए इस बाबत क्या कह रहे हैं वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार। इसमें बहुत तरह की विसंगतियाँ पाई गई है और यह पुल मतलब खतरे की घंटी है और ये भी एनएच पर है और एनएच 727 है। इसमें जो विसंगतियाँ पाई गई है
हमने देखा है, रोज हम लोग आते हैं क्षेत्र में, लोगों को भी समझता है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो हमने परसों 3 दिन पहले ही एसपी डिवीजन को कहा कि आप अपने टीम के साथ रहिए और उस टीम के साथ वो निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ भी दिक्कत और परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि कोई भविष्य में ऐसा कोई घटना नहीं घट जाए, जिससे कि कोई दिक्कत का अप्रिय घटना नहीं घटे। NH 727 का यह मामला है, इस पर थोड़ा समय चलेगा जी। तो कहने के बाद वो जो दिक्कत पाई गई है, हम सभी अधिकारियों से कहे हैं, अपने SDO हैं इस विभाग से जो रिलेटेड है, जो आरोपी बन रहा है, और जो भी विसंगतियाँ पाएगा हमने सब हमारे संज्ञान में जो है देख करके निरीक्षण करके बताया गया, इसको सब सुधार कराइए और सुधार करा कर उसको सही कराइए। लेकिन जलमूल के लिए मेन यह NH 727 है, इसको सही इसमें जो नहीं करता हमने विभाग में भी आगे लिख रखा है, इसका निष्पक्ष जांच भी होगा और जांच करने के पहले जांच करके इसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं होगा तो आगे का टीम भी आ रही है। बगहा नगर के नारायणपुर घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी में शवों को खोजने का अभियान चलाया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 6 बोट और गोताखोरों द्वारा खोज अभियान चलाया गया। समाचार के मुताबिक यह खोज अभियान नेपाल में हुए बस हादसे के बाद त्रिशूली नदी में बहे लोगों के लिए चलाया गया है। इसे लेकर विभाग द्वारा एनडीआरएफ के 30 कर्मी और एसडीआरएफ के 19 कर्मी द्वारा 6 बोट की सहायता से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जिसमें बगहा में बह रही गंडक नदी में रेस्क्यू अभियान के जरिए शवों को ढूंढने की कोशिश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। इस दौरान 65वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट व एसएसबी के बलकर्मी भी मौजूद रहे। हमारी जो आरआरटी टीम एसएसबी की रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम है, इसके 35 जवान इस कार्य के लिए लगाए गए हैं। हमें जो इसका रिक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, उसके तुरंत बाद ही हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ में मिल करके अपनी टीम की यहाँ पे तैनाती की है और इस पूरे जो ये अपना कौन सा नदी गंडक नदी का जो है इस बोट से हम लोग शवों को निकालने का प्रयास ढूंढने और निकालने का प्रयास करें। जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश मिला है, 6 मोटर बोट के साथ हम गंडक में डिप्लॉय हैं और जो नेपाल में जो दुर्घटना हुआ है उस 12 तारीख को उसको हमने खोजबीन ऑपरेशन के लिए 6 मोटर बोट के साथ गंडक में तैयार हैं और खोजबीन ऑपरेशन कर रहे हैं। बगहा प्रखंड 1 सह अंचल कार्यालय का अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अनुपमा सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहुंचते ही सभी पदाधिकारी और कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एसडीएम ने विभाग के भवनों की स्थिति, साफ सफाई, रखरखाव और किए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कर्मियों की उपस्थिति पंजी की जांच भी की। वहीं एसडीएम ने सबसे पहले अंचल कार्यालय में संबंधित म्यूटेशन, अपग्रेडेशन, ऑनलाइन जमीन की मापी के अलावा सभी कार्यों को तीव्र गति से करने और पेंडिंग में नहीं रखने के लिए सख्त निर्देश दिया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय बगहा 1 का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेनली अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उसमें मापी से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें पाया गया कि संतोषजनक नहीं है। ऑनलाइन मापी सिर्फ अभी तक जब से स्टार्ट अभी मई का देखा मैंने तो 15 मई के 1 सिर्फ हुआ है अभी तक, और उसकी भी रिपोर्ट उन लोग अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हुआ। और ऑफलाइन भी मैंने देखा कि जून के महीने में सिर्फ 10 नापी हुआ है, जो कि बहुत कम है, संतोषजनक नहीं है। और उसके बाद प्रखंड कार्यालय ये संतोषजनक था, सब कुछ अप टू डेट है और कोई पेंडेंसी आरटीपीएस में कहीं नहीं है। और सीडीपीओ के कार्यालय का, पीओ के कार्यालय का, बीपीआरओ के कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया, संतोषजनक है। कई पदाधिकारी 3 जगह के प्रभार में है, जिसकी वजह से अभी मिले नहीं हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का भी देखा गया, वो भी एब्सेंट पाए गए। तो जो भी लोग एब्सेंट हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ कहाँ के प्रभार में है। एक साथ 3 प्रखंड के प्रभार में ऐसा बताया गया। तो उन्होंने सूचना नहीं लगाई हुई है अपने कार्यालय के बाहर या अपने चैम्बर के बाहर कि वो किस दिन बगहा में उपस्थित रहेंगे, जिससे आमजनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब वो आएंगे उनको पता चलेगा कि आज उनका दिन नहीं है। जैसे आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आज यहाँ पे सीडीपीओ का आज नरकटियागंज में आज दिवस है। तो ये आपको सार्वजनिक स्थान पे रहना चाहिए और इवन प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी पता रहना चाहिए कि उनके कौन से पदाधिकारी आज प्रखंड में मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनुमंडल प्रभारी चिराग पांडे के आवासीय कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति के द्वारा किया गया।
इस दौरान जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति के द्वारा बगहा अनुमंडल प्रभारी चिराग पांडे को अंगवस्त्र तथा पार्टी की क्रियाकलाप की पुस्तक देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत बनाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। पूर्वी चंपारण के सुगली में प्रखंड मुखिया संघ की बैठक प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि सोनेलाल सहनी ने की, जिसमें उत्तरी मनसिंघा पंचायत के मुखिया सल्लू खानम के परिजन व घर पर हुए हमले की सभी ने घोर निंदा की। बैठक के दौरान सभी दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की गई। मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री साहनी ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा। एक सोची समझी साजिश के तहत मुखिया पति नईम खान, उनके पुत्र व समर्थक पर अचानक जानलेवा हमला किया गया है। ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत में मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मुखिया संघ उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्र ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। मौके पर मुखिया अवधेश कुशवाहा, रंजीत झा, सुनील साहनी, बबलू तिवारी, नईम खान, अशोक पासवान, बाबूलाल बैठा सहित कई मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में निःशुल्क बीएमडी कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मोतिहारी स्थित चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। सन फार्मा द्वारा आयोजित इस कैल्शियम जांच शिविर में खबर लिखे जाने तक 50 से अधिक लोगों का जांच किया जा चुका था। इस जांच शिविर में आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर दंपति डॉक्टर चंद्र सुभाष एवं डॉक्टर हेना चंद्रा ने भी बीएमडी कैंप में कैल्शियम जांच कराया और कहा कि आधुनिक दौर में कैल्शियम की जांच जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि आपके शरीर में कैल्शियम आवश्यकता अनुसार है या नहीं। लैब टेक्नीशियन नीतीश मिश्रा ने बताया कि अब तक 50 से अधिक लोगों का जांच किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद इस कैंप का आयोजन बेतिया और मुजफ्फरपुर में किया जाना है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।